जय श्री कृष्णा दोस्तों। वैसे तो महाभारत का ये युद्ध छल से ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को पापी या अधर्मी कहना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के अवतार थे। धर्म की स्थापना के लिए जो उन्होंने किया अच्छा ही किया होगा, लेकिन हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ को पढ़कर हमें ये तो लगता है कि शायद अगर इन योद्धाओं के साथ छल ना हुआ होता तो शायद पांडवों की विजय कभी नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ धर्म बिल्कुल लुप्त हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो इस सृष्टि के लिए किया वह अच्छा ही किया होगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही कभी देखने को मिलेंगे, और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। अब आप लोग भगवान श्री कृष्ण की इस बात से महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस महायुद्ध को हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन बताते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में इन 5 योद्धाओं के छल के बारे में बताते हैं। अगर आप भी मेरे चक्रधारी कन्हैया के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पितामह भीष्म महाभारत के इस युद्ध में सबसे बुजुर्ग और सबसे योद्धाओं में श्रेष्ठ पितामह भीष्म थे। अपनी प्रतिज्ञा और राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के पक्ष में लड़ने का निर्णय लिया। पांडवों की सेना का ये मूली गाजर की तरह संहार कर रहे थे। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय होना असंभव था, क्योंकि 18 दिन तक चले इस युद्ध में पितामह भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो ना तो पुरुष था और ना ही स्त्री। पितामह भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव भली भांति परिचित थे। भीष्म के स्त्री पर आज शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया, और भीष्म बाणों की सैया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध देखते रहे। गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने। द्रोण में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित करना असंभव था। ऐसा माना जाता है द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। तभी भीम ने कहा कि उसने अश्वत्थामा का वध कर दिया, तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरु, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य किंतु हाथी शब्द को नहीं सुन पाए और अपने शस्त्र रख दिए। तभी मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जयद्रथ दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। जयद्रथ ने सबसे बड़ा महापाप ये किया था कि मरे हुए अभिमन्यु के लात मार दी। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन युद्ध में सूर्यास्त तक वह जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि में समाधि ले लेंगे। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचना असंभव था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने समझा कि शाम हो गई और वह अर्जुन के सामने खुद आ गए। श्री कृष्ण तो ये चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण का
वध भी अर्जुन ने छल से ही किया था। युद्ध के बीच दो श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और भगवान परशुराम का भी श्राप था कर्ण को। इसी मौके का फायदा उठाकर उसी समय निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्य अस्त्र चला दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन। महाभारत के युद्ध का अंतिम महायुद्ध जो बलराम का शिष्य था, उसका वध भी छल पूर्वक ही हुआ था। वह है दुर्योधन, जिस महाभारत काल का खलनायक भी माना जाता है। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर पर पार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने वज्र का बना दिया था। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। इस तरह इन 5 महायोद्धाओं को छल पूर्वक मारा गया, और अगर इनके साथ छल ना होता तो अधर्म की विजय होती और धर्म हार जाता, जो भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल मंजूर नहीं था। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।